नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है वो गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन को लेके है। और गुरु ग्रह का जो राशि परिवर्तन मेष से वृषभ में होने वाला है 1 मई के आसपास, 1 मई को 1 बजे के आसपास। तो वो क्या इम्पैक्ट देगा सभी राशियों पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जुपिटर ट्रांजिट को इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि जुपिटर जो है वो जीव कारक ग्रह है। और जीव मतलब कि जीव क्या एक्सपीरियंस करने वाला है इस समय में, क्या उसकी मनोस्थिति रहने वाली है, क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब वॉट एवर द एक्सपीरियंस्ड इज़ गिवन बाय द जुपिटर टू दिस जीव, मतलब उस व्यक्ति को, वो सारी चीज़ हम करेंगे, देखेंगे। और दूसरा ये कि ना, ये ट्यूटोरियल वीडियो तो उससे आपको समझ में भी आएगा कि क्यों हम जो इतने भविष्य फल होते हैं उसको हम किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं और क्या इम्पैक्ट आता है। तो शुरू करते हैं जुपिटर का इम्पैक्ट। देखिए, सबसे पहले तो ट्रांजिट को समझते हैं कि ट्रांजिट होता क्या है। देखिए, जब आप पैदा होते हैं तो कुंडली जो ग्रह है ना, वो तो हमेशा गतिमान है, अनवरत रूप से चल रहे हैं। सबकी स्पीड जो है कम ज़्यादा है, कोई 1 महीने में परिवर्तन होता है एक राशि से दूसरी राशि में, और सबकी अलग अलग अपनी चाल है। लेकिन जिस समय आप पैदा हुए उस समय हमने एक, जैसे हम मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी प्रकार से वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे ही हम उस समय का जो पिक्चर होता है भरचक्र का, मतलब पूरे आसमान का, सितारों का, सब ग्रहों का, वो एक कागज़ पे हम कुंडली के माध्यम से या कुंडली के रूप में हम उसको सारा प्लेनेट की पोजीशन को सेट करते हैं। सारा कैलकुलेशन है। फिर क्या होता है, ग्रह क्योंकि अनवरत रूप से चल रहे हैं तो वो परिवर्तन होते रहते हैं। तो उस परिवर्तन से आपको मौका मिलता है कि आपके जीवन में मान लीजिए कोई चीज़ बहुत फिक्स्ड है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरु जो ग्रह होता है ना, वो समय समय पे आपको मौका देता है कि आप कुछ अच्छा कर पाएँ। अगर आप उस चाल को समझ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट, उस प्रेडिक्शन को आप समझ लेते हैं, तो यू कैन डू द मच बेटर देन द वॉट एवर द गिवन इन योर डेस्टिनी। तो डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा परिवर्तन आप इस ट्रांजिट के पीरियड में कर सकते हैं, तब तक फेवरेबल कंडीशंस आपके लिए आ जाती हैं। गुरु ग्रह का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जीव कारक है और लंबे समय 1 साल के लगभग जो है वो आपके एक राशि के अंदर रहता है। इसलिए राहु, केतु, शनि, गुरु, इनके ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो मंथली चेंज होते हैं इम्पैक्ट उनका भी आता है, लेकिन आम व्यक्ति के जीवन में इतना इम्पैक्ट आता नहीं है। तो अब जो गुरु है वो मेष राशि के लिए या मेष लग्न के लिए किस प्रकार से प्रभावित हो करेंगे अपनी सारी चीज़ों को, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मेष राशि जो है वो आपकी काल पुरुष की फर्स्ट हाउस की राशि है और सेकंड हाउस में जुपिटर गुरु ग्रह जो है वो जा रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट जुपिटर के लिए है क्योंकि जुपिटर बहुत सारे आपके कारक हैं, हर चीज़ का ग्रोथ, जहाँ पे समृद्धि, जहाँ पे आ गई संतान, जहाँ पे आ गई पैसा आ गया, हर तरीके से गुरु जो है वो हमेशा बेनिफिक प्लेनेट के रूप में माना जाता है। मतलब कि हमेशा आपको सहायता और सपोर्ट करता है ताकि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पा पाएँ और उन्नति कर पाएँ बेसिकली। तो गुरु ग्रह जब सेकंड हाउस में आएंगे तो वो आपके मनी बैलेंस को, वेल्थ को, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ, ये चार्ट इसलिए लिया हुआ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है और कहाँ कहाँ पे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। तो देखिए, मनी बैलेंस मतलब कि जो पैसा आपका कुटुंब का है, पैतृक संपत्ति, जो पैसा आपने सेव कर रखा है, उस पर जुपिटर आके बैठे हैं, यह समझिए इसको। आपकी राइट आइज़ पे, दांतों पे और आपकी वाणी पे जुपिटर का प्रभाव होने वाला है। इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं जुपिटर की। तो स्पेशल एस्पेक्ट्स जो हैं 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। तो दृष्टियों के संबंध में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को ये पता नहीं कि तीनों दृष्टियों का एस्पेक्ट्स का डिफरेंट अलग अलग मीनिंग होता है, अर्थ होता है। तो 5वीं जो दृष्टि है वो हमेशा केयर करती है एज अ बच्चे के जैसे, ठीक है। तो वो आपको केयर करेगी एक तरीके से बच्चा जैसे, मतलब अगर जुपिटर जैसे किसी का लग्न में बैठा हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी बीच में, और 7th हाउस को देख रहा है 5वीं दृष्टि से, मतलब 9th हाउस में, 3rd हाउस में बैठा है और 7th हाउस में देख रहा है, तो वो अपनी पत्नी को बच्चे के जैसे केयर करेगा, उसको हमेशा टीचर के जैसे बात करेगा, हमेशा सिखाने की बात करेगा, उस प्रकार से। तो जुपिटर की 5वीं दृष्टि हमेशा लर्निंग को, आपकी ग्रोथ को, आपके पिछले जन्मों के जो पुण्य कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनको दिखाता है। 7वीं दृष्टि जो है वो एक तरह से पार्टनरशिप, एक तरह से रिलेशनशिप को
दिखाता है। और 9th दृष्टि जो होती है वो हमेशा वहाँ पे जीव चाहता है कि इस जगह पे मैं ग्रोथ करूँ। तो जब सेकंड हाउस में जुपिटर मेष राशि वालों के लिए आएगा तो वो क्या करेगा, इन तीनों सेक्टर में, मतलब रोग ऋण शत्रु में 6ठे भाव से, 8वें भाव से आपकी जो डिजीज़ हैं या जो भी आपकी मतलब जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या ट्रांसफॉर्मेशन आप मान के चलिए उसको, कि बदलाव की जहाँ ज़रूरत है उसको एक देख रहा है, और आपके कैरियर को देख रहा है। इन तीनों कंडीशन में ये तीनों जगह एक तरह से अमृत की वृष्टि करेगा, मतलब आपको फ़ायदा होने वाला है। पर फ़ायदा कैसे होगा, जुपिटर जहाँ बैठा है वहाँ पे उतना अच्छा नहीं करता जितना देखता है वहाँ पे अच्छा करता है। यानी कि आप अपने फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए, अपने लोन को बैलेंस करने के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और अपने कैरियर के लिए जो आपकी पैतृक संपत्ति है या आपकी जो सेविंग्स हैं उनका यूज़ करोगे। ये आपका प्रेडिक्शन है मेष लग्न वालों के लिए या मेष राशि वालों की, क्योंकि वो मनोस्थिति पे, चंद्र राशि जो होती है मनोस्थिति पे डिपेंड, सारी चीज़ें उनको मनोस्थिति उनकी बताती है। तो यहाँ पे जो प्रेडिक्शन आपके लिए आता है वो ये आता है कि अपने दुश्मनों, शत्रुओं, अपनी बीमारियों को, अपने लोन को सेटल करने के लिए आप प्रयास करेंगे और वो प्रयास सफल होंगे। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ भी आपको कमी लग रही है अपने जीवन में तो उसको डेवलप करने के लिए आप प्रयास करोगे, गुरुदेव की कृपा आप पे रहेगी, और अपने कैरियर को एक नया मुकाम देने के लिए, नई ऊंचाई देने के लिए आप प्रयास करेंगे। लेकिन किस प्रकार से करेंगे, अपनी पिछली सेविंग्स का यूज़ करते हुए। कैसे यूज़ करते हैं वो सब, क्योंकि सब अलग अलग, सबकी अभी परिस्थितियाँ अलग होंगी तो किस प्रकार से यूज़ करते हैं, बट अल्टीमेटली ये प्रेडिक्शन जुपिटर का राशि परिवर्तन का मेष लगने के लिए ये रहेगा। जुपिटर जो है वो एक लीवर का भी कारक है। अगर शरीर के रूप से, अगर हम अंगों के हिसाब से देखते हैं, फोरहेड का कारक है आपका, ऊपरी तौर से देखते हैं तो यहाँ पे जब जुपिटर सेकंड हाउस में शुक्र की राशि में जा रहा है तो यहाँ पे आपकी खाने की जो हैबिट्स है ना वो डिस्टर्ब होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा चूज़ी होने वाले हो, या घर में इस प्रकार से आप दिक्कत क्रिएट करोगे कि नहीं मुझे तो यही खाना है और ऐसा ही खाना है। तो खाने पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो उपाय है। दूसरा, स्पीच पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा अहंकार आपका बढ़ने वाला है। जब गुरु सेकंड हाउस में आता है तो आप अपने ज्ञान को अपनी वाणी के माध्यम से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट हैं वो एक्सट्रोवर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सट्रोवर्ट होने से, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आया है तो आपकी स्पीच में थोड़ा सा अहम या गर्व को बढ़ा सकता है, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। जुपिटर जो है वो आपका गुरु है, टीचर है, या आपकी, क्योंकि आप जीव हो तो आपको जो भी आपके इष्ट देव का मंदिर है, मतलब कि पूर्वजों का मंदिर है, इष्ट देव का मंदिर है, कुल देवी का मंदिर है, वहाँ पर आपको जाना ही चाहिए। अगर आप जितना जल्दी जाएंगे तो उससे जो नेगेटिविटी अगर जुपिटर आपके इस ट्रांजैक्शनल पीरियड में दे रहे हैं तो वो आपको अच्छे से फ़ायदा करेंगे। दूसरा, एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें और अच्छी हो रही है, क्योंकि जुपिटर एजुकेशन का कारक भी है और संतान का कारक भी है। तो सेकंड हाउस में जब आएगा तो वो कुटुंब के अंदर वृद्धि करता है, मतलब संतान हो सकती है मेष लग्न वालों के लिए, या शादी हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि कुटुंब में वृद्धि हो रही है तो मतलब घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके परिवार में अवश्य होंगे। रुकी हुई संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत दिनों से लोन से परेशान हो रहे हैं, या आप अपने बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा पैसा इनपुट करना चाहते हैं ताकि आप ग्रो करें, तो जुपिटर यहाँ पे आके आपका कोई अटका हुआ पैसा है, चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड है या कोई पीएफ का पैसा है, या कोई मैटरनल पैटर्नल कोई भी इस टाइप की संपत्ति रुकी हुई जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, जो कि आपकी जन्म कुंडली में दिख रहा है, तो उसमें आपको सहयोग करेंगे। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा जाने वाला है। इसको और अच्छा करने के लिए कुल देवी की आराधना करें, खाने पे अपना ध्यान रखें, क्योंकि बहुत मीठा खाने की इच्छा होगी, गरिष्ठ खाने की इच्छा होगी, क्योंकि लीवर को ये हो सकता है कि डिस्टर्ब करे, तो इसलिए उस खाने पीने का आप ध्यान रखिए। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, अच्छी हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा, और आपको कहीं ना कहीं कुछ क्लियरिटी मिली होगी। तो कुल मिला के आपके लिए अच्छा है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ठीक लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।